हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रेलवे तैयारी विथ मी में। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों मेरा पेपर था 2 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को, उसके बाद नोएडा में था। तो मैं अपने एग्जाम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया, मैंने किस हिसाब से पेपर को सॉल्व किया और मैंने कितने अटैम्प्ट किए और मेरी एक्यूरेसी क्या हो सकती है। जैसे आप सभी को पता है कि रेलवे नए इंटरफेस को अप्लाई करा हुआ है, तो जिसमें कि मैथ के क्वेश्चंस अलग आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस अलग आते हैं और जीएस के क्वेश्चन अलग आते हैं। ये सब सेक्शन वाइज ही आता है। तो मैंने कैसे पहले सॉल्व किया, मैंने सबसे पहले मैथ को सॉल्व किया, क्योंकि मैथ जो होती है वो टाइम टेकिंग होती है। अगर हम लोग मैथ को मैनेज करके चलते हैं कि मैथ में हमारा जैसे अपने टाइम के हिसाब से कर लिया, तो उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग को खोला, उसके मैंने रीजनिंग क्वेश्चन आराम से किया, रीजनिंग के बाद मैंने जो किया वो जीएस को किया। इस हिसाब से मेरे पास काफी टाइम बच गया, मैंने अपने टाइम को मैनेज करके किया और पेपर अच्छे से आराम से हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टॉपिक को वो ज़्यादा अच्छे से पूछ रहा है, किस टॉपिक में ध्यान देना चाहिए, जिनके पेपर अभी आगामी कुछ डेटों में है। और क्या पेपर में करना चाहिए, एग्जाम में क्या हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्या हम लोग गलती कर देते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग एग्जाम को जैसे हम लोग अपने एग्जाम को लॉगिन करते हैं तो हमारे जो इंटरफेस आता है वो पहले जीएस का आता है, लेकिन मुझे लगता है जीएस की जगह पे मैथ को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने पहले मैथ को सॉल्व किया। तो आइए मैं बताता हूँ कि मैथ में किन टॉपिक्स को पूछा गया है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर दिया गया है। चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में किन टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर दिया गया, मैं इस बारे में बताता हूँ आपको कि मेरे पेपर में नंबर सिस्टम से लगभग 3 क्वेश्चन आए थे और बॉडमॉस से भी लगभग 3 ही क्वेश्चन रहे थे, एलसीएम एचसीएफ से भी लगभग 3 क्वेश्चन रहे होंगे, सीआईएसआई से 2 क्वेश्चन रहे थे। एट से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका लेवल की कुछ ज़्यादा वैसा नहीं था कि जो किया ना जा सके। हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था जो बहुत ही सिंपल सा था। मेंस्ट्रुएशन से एक क्वेश्चन था जो कैलकुलेटिव था, जो कि देखिए उन्होंने क्या क्या रखा है, एडवांस का जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा कैलकुलेटिव बना रखा है, जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम जाए, हम लोग हाइपर हो जाए और पेपर हमारा खराब हो जाए। ठीक है, उसी हिसाब से देखा जाए पॉलीगन से एक क्वेश्चन था, वो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जिसको कि हम लोगों को पहली बार में उससे हुआ नहीं, दूसरी बार मैंने उसको स्किप करके छोड़ा, दूसरी बार में जब मैंने रिव्यू पे डाला फिर मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसी हिसाब से टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहे, डिविजिबिलिटी से एक क्वेश्चन था और कहते हैं रेशियो से एक क्वेश्चन था, अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन अलजेब्रा से आ रहे थे। तो देखिए मैथ का जो लेवल था, मैथ का लेवल उन्होंने अच्छा दे रखा था, जैसा ग्रेजुएट लेवल का था उससे थोड़ा सा डाउन था, लेकिन मैथ के पेपर को करने के लिए आपको आराम से बिल्कुल फ्रेश माइंड से होकर पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, एक बार में पेपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेपर क्वेश्चन को मार्क करके रखना होगा। हम दोबारा जब उसको एक बार में, देखिए पहली बात तो एक बार में पेपर सॉल्व भी नहीं होता है और सॉल्व करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग एक बार में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा टाइम जाएगा, हमारा ईगो हटेगा। तो हमें वो चीज़ नहीं करना है। हमें एक बार में जो उन क्वेश्चन सॉल्व करना जो हमको देखते ही एक बार में आ जाए। वैसे मैंने भी किया, मुझे भी लगभग लगभग 22 से 23 क्वेश्चन मुझे एक बार में आ रहे थे, जो मैंने आराम से करे। बाकी मैं फिर उसके बाद मैं तुरंत ही रीजनिंग में इसकी हुआ और रीजनिंग में पहुंचा। तो रीजनिंग में किस हिसाब से पेपर आ रहा है, रीजनिंग में जो कहते हैं नंबर सीरीज से लगभग लगभग 4 क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सीरीज से, और अल्फाबेट डिकोडिंग कोडिंग से आ रहे हैं 5 क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस से आ रहा है लगभग लगभग 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो बहुत ही ईजी आ रहे हैं। आप आराम से बिना टाइम तोड़े आराम से एक बार में बन सकते हैं क्वेश्चन, बस माइंड को अपने फ्रेश रखना है। सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग लगभग 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट किस टाइप की आ रही है, सिटिंग अरेंजमेंट जो आ रही है वो स्ट्रेट लाइन में बिठा रहा है, या तो आपको साउथ की तरफ फेस करा देगा या तो नॉर्थ की तरफ फेस कराएगा, जो कि आराम से हो जाएगा। एक सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी है जो थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, लेकिन आप उसको 2 से 3 फिगर अगर ड्रॉ करके करेंगे तो आराम से हो जाएगा। उसके प्रतीक चिन्ह वाले 3 से 4 क्वेश्चन है, जैसे सीरीज दे दी उसने पूछ लिया कि ये कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके पहले प्रतीक है, उसके बाद नंबर है, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर वो डाटा एनालिसिस वाले से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग सिलोज में से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अल्फाबेट इंटरचेंज से आ रहे हैं, इस टाइप से आ रहे हैं। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है मुझे बहुत ईजी लगा। आप रीजनिंग को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बस माइंड को अपने आराम से फ्रेश रखिएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, जिसमें कि आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि नहीं कर सकते। अब बात करते हैं जीएस की। तो दोस्तों जीएस में करंट का वेटेज इतना ज्यादा डाल दिया है कि आप इसको जीए या जीएस नहीं बोल सकते, इसको आप करंट अफेयर्स से उनको डालना चाहिए, सिलेबस में चेंज करना चाहिए। मेरे शिफ्ट में कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स हालांकि वो ज्यादा पुरानी नहीं पूछ रहे हैं, मगर वो इतनी न्यू पूछ रहे हैं कि बच्चा उतना पढ़ता ही नहीं है। मेरे में लगभग 14 जुलाई के आसपास की करंट आई थी, समझ लीजिए 14 जुलाई की करंट अभी आ रही है। तो बच्चा क्या ही पढ़ेगा, वो तो पेपर की तैयारी में लगा है, एनालिसिस देखने जाता है या पहले रिवीजन करने में लग जाता है। तो उस टाइप पॉलिटी के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इतनी ईजी भी क्वेश्चन नहीं आ रहे कि आप कर लें आराम से। उसके देखा जाए तो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं, जिसने पढ़ रखी है जीएस आराम से कर सकते हैं। साइंस के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप स्टैटिक के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं, स्टैटिक उतनी कोई हार्ड आ नहीं रही है। उसके लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग मेरे में आए हुए हैं। और क्या कहते हैं उसके ज्योग्राफी से एक या 2 क्वेश्चन आ रहा है, ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन बुक से आ रहा है, और एक जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा नियुक्ति से आ रहा है। तो वो हम लोगों को करके देख के ठीक है। तो पेपर के लेवल मुझे जो लगा वो इजी ही लगा, मुझे एक तरीके से देखा इजी से मॉडरेट आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगा पेपर का पैटर्न वो इजी लगा, क्योंकि मैंने ग्रेजुएट लेवल का पेपर भी दिया था। ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर था वो इससे काफी अच्छे लेवल का था। हालांकि जीएस उसमें भी अच्छा रोल प्ले कर रही थी, लेकिन इसमें जो है सारा रोल करने का है। चलिए अब बात करते हैं मैंने कितने अटैम्प्ट किए। तो दोस्तों मैंने मैथ में अटैम्प्ट किए 27। मुझसे 3 क्वेश्चन नहीं बन पाए, क्योंकि उन क्वेश्चन की कैलकुलेशन इतनी हार्ड थी कि मुझसे हो ही नहीं रही थी। मेरा माइंड बिल्कुल एक तरीके से जैम हो गया था, मेरा टाइम बचा था, लेकिन उसके बाद भी वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे थे, तो मैंने उनको छोड़ ही दिया। अब रीजनिंग में मैंने 30 में से 30 अटैम्प्ट किए। रीजनिंग इतनी ईजी कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 30 में से 30 आराम से अटैम्प्ट कर देंगे। अब बात करते हैं जीएस की। तो दोस्तों जीएस में जैसे मैंने बताया कि करंट इतने अच्छे आप पूछ रहा है कि इतनी अच्छी करंट मेरी तैयार नहीं थी, हालांकि तैयार थी, लेकिन किसी टीचर ने उस तरीके का कुछ पढ़ा ही नहीं रखा है कि आपको कहीं से भी आपको वो कंटेंट मिल पाए। अब हालांकि टीचर डाल रहे हैं उस तरीके का कंटेंट, तो उस तरीके का कंटेंट पढ़ने के लिए आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो मेरी उस हिसाब से कोई करंट मिला नहीं, मैंने 5 से 6 क्वेश्चन करंट के अटैम्प्ट कर लिया आराम से, लेकिन बाकी नहीं बने। और साइंस जैसे मैंने बताया कि साइंस के 3 क्वेश्चन जो मुझसे नहीं हुए, जो मैंने किए ही नहीं, उनका लेवल भी मुझे अच्छा लगा। ठीक है, और बाकी स्टैटिक वगैरह मैंने जितना जो कुछ हो सकता था कर लिया था। तो मैंने ओवरऑल 82 अटैम्प्ट कर रखे हैं। ठीक है, लोगों को मैंने रिव्यू देखता हूँ कि कोई 85 अटैम्प्ट करता है, कोई 87 अटैम्प्ट करता है, कोई 90 अटैम्प्ट करता है, कोई 92 अटैम्प्ट करता है, लेकिन मुझसे 82 बनता है। मुझे नहीं पता कि लोग 90 तक कैसे पहुंच जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैंने जीएस में स्किप करे बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होंगे।
और पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि बहुत ही ईजी था। अब इन 82 क्वेश्चंस में मेरी एक्यूरेसी जो रहती है परमानेंट, तो वो 85 से 95 के बीच में रहती है। तो इस हिसाब से 85 पे अगर मेरी एक्यूरेसी आप मान के चल रहे हैं तो मेरे जो क्वेश्चन बनने चाहिए सही होने चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से लगभग लगभग 72-73 नंबर मेरे बन जाने चाहिए। हालांकि मैथ में तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा। हाँ, जीएस में मेरे 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो मैंने 50-50 करने की कोशिश की है, उन क्वेश्चनों को मैंने। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स लीजिए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि प्रेशर लेंगे तो आपका पेपर बिल्कुल खराब हो सकता है। जैसे मैं वहाँ सेंटर पर गया, मुझसे भी थोड़ी सी गलती हो गई, मैं थोड़ा सा हाइपर हो गया। मैथ के क्वेश्चन मैंने खोले जो कि मुझे ऐसा लगा कि मे भी ये थोड़ा हो सकता था मुझसे। मैंने एक सेकंड के लिए उस सोचने पड़ गया, जिससे मेरे कुछ क्वेश्चन मुझे टाइम लग गया, टाइम हो गया। और हालांकि मेरे पास टाइम अच्छा खासा बच जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे मॉक देता तो मॉक में मेरे वही 70 से 72-75 नंबर बन जाते थे आराम से। लेकिन वहाँ पर यहाँ पर मैं आराम से टाइम बचा लेता था लगभग 20 से 25 मिनट। जबकि वहाँ पर सेंटर में मुझसे क्या हुआ कि मैं मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 मिनट बचा पाया ओवर। हाँ, मैंने 2 बार में 3 बार में पेपर में सॉल्व करता हूँ, तो मैंने वो सब कर लिया। उसके बाद मेरे 3-4 मिनट 5 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा बचे थे, जो मैंने आराम से बिल्कुल आराम से क्वेश्चन चेक करे, दोबारा रिव्यू डाला, सब कुछ किया। तो वो सब है। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है कि पेपर में बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर जाइए। पेपर आपका अच्छा ही होगा, तैयारी अच्छी तो पेपर भी अच्छा होगा, उसमें आप हाइपर मत होइएगा। और शुरुआत में वैसे मेरे ख्याल से मैथ से करिए, क्योंकि अगर मैथ को आपने पहले सॉल्व कर लिया तो आपका बहुत टाइम होगा। आप जीएस 5 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन है जिनको पढ़ के आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन अगर 5 मिनट में, अगर लास्ट में 5 मिनट बचा और आप मैथ में झूम रहे हो, तो आप एक क्वेश्चन नहीं कर सकते आता हुआ, क्योंकि जो आ भी रहा होगा तो वो आपसे नहीं होगा। तो जाने है आराम से, पेपर देना। सेंटर थोड़ा दूर हो सकती है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं। देखिए, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ तो बढ़ के जा ही सकती है। लोगों का अभी से एनालिसिस आने लगे कि इतनी कट ऑफ जाएगी, फला कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, तो उस चीज़ से हमें टेंशन नहीं लेना है। हमको अपना पेपर दे के आना है, अच्छे से पेपर देना है और अच्छे से पढ़ के आना है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक बाकी भाइयों के लिए। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा होगा। भगवान करिए आप सभी की नौकरी लगे। धन्यवाद।